ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 जनवरी 2024। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। आत्मा का जो कर्म स्टार्ट होता है संकल्प द्वारा। मन में ड्रामा के अनुसार जो भी कल्पनाएं आते हैं उसको साकार करने के लिए आत्मा संकल्पों को दृढ़ करती है। तो स्टार्टिंग बीज है संकल्प। अभी उस संकल्प को क्या करो, सदा समर्थ करो। अब जानते हैं वर्तमान समय में हम संगम युग में हैं। माया के कारण, इच्छा के कारण कभी कभी ये भी संकल्प आएगा कि बहुत धन कमाना है। समर्थ है। ड्रामा के अनुसार जो धन मिलता है, जो पोस्ट एंड पोजीशन मिला है, उसके अनुसार आगे बढ़ना गलत नहीं है। लेकिन आपने अपने ईश्वरीय समय को भी धन में लगाकर धन कमाया। विनाश के समय पर आपके पास बिल्डिंग है, जायदाद है, गहने हैं, आपके सामने विनाश हो गया तो कितना दुख होगा। अभी के समय में जो आपने रूहानी कमाई करके रख लिया तो वो कभी विनाश नहीं हो सकता है ना। उस समय एक कमाई से जिनको जरूरत है तो उनको आप दान कर सकते हो। तो सोचो, समर्थ संकल्प क्या है। क्या शरीर के बारे में सोचना, शरीरधारियों के बारे में सोचना ये समर्थ है, या आत्मा के बारे में सोचना, उसके लिए कार्य करना ये समर्थ है। समय के अनुसार विकार के वशीभूत आपने कर्म किया, उसको कलयुग का संस्कार कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। ये सारे मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा कैसे थे, सब कुछ भगवान को अर्पण कर लिया, एक पैसा भी अपने लिए यूज नहीं किया। यज्ञ में बाबा के लिए स्वेटर लेकर आते थे। बाबा कहता था ठीक है बच्चे इधर रखो। बाबा पहनता नहीं था। जो भी निमित्त आत्माएं हैं उनको देता, देखो देखो ये स्वेटर है, ले लो। जब दादियां बाबा को तंग करती थी, नहीं बाबा आपको स्वेटर पहनना है, तो बाबा पहनते थे। बच्चों के लिए रूम बना के दिया और खुद अपने पुराने कॉटेज में रहे। पहले से जो कपड़ा था वही कपड़ा था, चेंज नहीं किया माँ बाबा ने। सिर्फ सेवा के बिना और कोई भी इच्छा नहीं था। तो समर्थ है अभी देने का भाव, देने का नहीं। सभी विश्व के लिए, परमात्मा के लिए समर्पण किया, लेकिन कभी भी ब्रह्मा बाबा को अपने शरीर को मेंटेनेंस करने में कभी भी मुश्किलात नहीं हुई। शरीर त्याग करने के समय पर भी बच्चों के प्रति मोह नहीं था। सभी से डिटैच, सिर्फ ईश्वरीय सेवा करना है। तो वर्तमान समय के अनुसार आत्मा के लिए कमाई करना भी समर्थ नहीं है। विश्व के लिए, सभी लोगों के लिए करना वो समर्थ है। तो संकल्प डालो,
हम बाबा के पास जाकर क्या कहते हैं, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, क्योंकि सीड तो वही है ना। धरती पर आप जो डालते हैं वही आएगा। टोबैको डालेंगे तो टोबैको का ये पत्ता आएगा ना। चाय का डालेंगे तो चाय का ही आएगा। आम का डालेंगे तो आम का ही आएगा। तो बाबा क्या संकल्प देते हैं? बाबा का संकल्प अपने प्रति है, हमारा संकल्प अपने प्रति, ये चलता ही रहता है। मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, लेकिन अपने जिंदगी में लेकर नहीं आते हैं। इसलिए संगम युग का जो सुख आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम है ना स्थूल में काउंटिंग करते हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको स्थूल में क्या क्या मिला, पोस्ट, पोजीशन, एजुकेशन, बच्चे, बच्चों का एजुकेशन, व्हीकल, धन, ये सब काउंटिंग करते हैं। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ, जितना योग ज्यादा होता है जा रहा है उतना इंडिपेंडेंट, अकेले, किसी का फोन नहीं, न ईश्वरी परिवार का फोन है, न लौकिक वालों का फोन है, रिश्तेदार, आजू बाजू घर वाले, कोई नहीं, इंडिपेंडेंट। तो कौन आएगा अंतिम समय में? नोबडी। आज भी देखो, अपने घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो कितना लोग आते हैं आपके सहयोग के लिए। पुराने जमाने में कितना लोग आते थे, आज कितना लोग आते हैं? तबीयत ठीक नहीं करके पूछने वाले कोई नहीं है। तो आपका हिसाब किताब आपका ही है, ना रिश्तेदार, ना बच्चे, ना धन, नथिंग विल हेल्प यू। लेकिन आपने किया हुआ जो संस्कार है निराकार, वही आपका सहयोग में आएगा। इसलिए बच्चे, संकल्प क्या करते हो ये चेक करो। अभी क्वेश्चन, क्या संकल्प करना है? वो भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। हर रोज बाबा मुरली में कहता है आपको क्या करना है, और वो भी करने का जरूरत नहीं है। जहां बाबा को जगह दे दो, क्या करना है वो भी करता है। सिर्फ उसकी गोद में आप समा जाओ, सिर्फ भगवान को समर्पण करो बस। अपने शरीर को कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, बाबा जानता है। इस समय क्या खिलाना है, क्या कपड़े पहनाना है, कहाँ बिठाना है, क्या सेवा करना है, किनको करना है, बाबा जानता है। सिर्फ भगवान को समर्पित हो जाओ ना। एक बात याद रखो, जितना भी ईश्वरीय सेवा के लिए आप भगवान को अर्पण करते हो, भगवान आपका एक पैसा भी नहीं लेकेगा, लेकर नहीं जाएगा, आपको ही देगा। लेकिन लौकिक में कोई भी आते हैं ना, लौकिक में अलौकिक में, उनको देखभाल करना पड़ता है, भोजन देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए समय के अनुसार जो समर्थ संकल्प है उसको ही आगे बढ़ाओ। इसको बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। जो बाबा का मुरली है, ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप क्या है? हर वर्डिंग का जो मीनिंग है, जो फल है, उसको अनुभव करना। तो कैसे, थोड़ा एग्जांपल दीजिएगा। देखिए, गुलाब जामुन का फोटो दिखाएंगे तो भी आप कहेंगे ये गुलाब जामुन है, राइट। बोर्ड में लिखा है गुलाब जामुन, तभी आप पढ़ेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आपके आगे रेडी करके रख दिया कटोरा में, तभी आप इसको क्या कहते हैं? गुलाब जामुन। वही गुलाब जामुन जीभ के ऊपर है, टेस्ट को फील किया, उसको क्या कहते हैं? फाइनल डेस्टिनेशन। गुलाब जामुन में जो रस है, सार है, फल है, उसका अनुभव। अभी आप ये बताइए, जो गुलाब जामुन करके पढ़ाई पढ़ता है, गुलाब जामुन का फोटो देखता है, गुलाब जामुन जो बनाया हुआ देखता है, और जो खाया है, जो संस्कार है, रिकॉर्डेड टेस्ट, उसके साथ कनेक्ट होता है। इसको बाबा कहते हैं स्वरूप। माना, गुलाब जामुन का नाम सुनते ही, जब आपने गुलाब जामुन खाया था, उस समय जो संस्कार रिकॉर्डेड है, जो पढ़ा था नहीं, फोटो देखा था नहीं, बनाया था नहीं,
विधि बताए था वो भी नहीं, विधि पढ़ा था वो भी नहीं। जब आपने गुलाब जामुन खाया था उसके साथ आप कनेक्ट थे, जो कर्म के फल के साथ जो कनेक्ट थे, जो फल आपके संस्कार में रिकॉर्डेड है, उसके साथ वो इमर्ज होकर वो आपको वो अनुभव होना, जिसको बोलते स्वरूप। किसी ने गहने पहना है वो देखना नहीं, अपने गहने को मुथूट फाइनेंस में रखना नहीं, आगे रख कर देखना नहीं, खुद पहनना और उस सुख का अनुभव करना। तो आप कहते ज्ञान स्वरूप। इसका मतलब ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाबा के वर्ड का हर बात का मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन विधि निकाल कर उसको अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ मन बुद्धि का ही खेल है, सूल का कुछ खेल नहीं है। जैसे आप देखते हो ना, हाथ तो आपका दो ही है, लेकिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूप से उसको क्या करना पड़ता है, मोल्ड बना करना पड़ता है ना। बर्तन तो एक ही है, लेकिन कैसे उसको क्या करना है, फ्राई करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है ना। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान सुनने के टाइम पर ज्ञान स्वरूप कितना बनते हो। यस, ज्ञान याद नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान का स्वरूप याद रहेगा। तो धारणा के लिए ज्यादा समय दो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। हर रोज मुरली में जो बाबा कहता है उसके अनुसार उनका संकल्प, संकल्प के अनुसार बोल, बोल के अनुसार कर्म। ब्रह्मा बाबा को क्या था, निराकार में वाइब्रेशन फैलाना। हमको क्या है, स्थूल में बिल्डिंग बनाना। स्थूल को देखते क्यों, अभी भी देह भान में है ना, इसलिए ये चल रहा है। तो ज्ञान स्वरूप माना संकल्प ही ठीक होगा, उसके अनुसार आपका बोल, बोल माना बाबा के साथ बातचीत करना, उसके बारे में आप गूगल को सर्च करना, है ना। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे जर्नी करना है कहाँ, ईश्वरीय सेवा के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मुझे जाना है वो ट्रेवलिंग का, तो फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस, उसको मैं चेक करता हूँ। और कोई भी के सोचते हैं हमको घूमने के लिए जाना है, तो क्या करते हैं, उसको ही सर्च करते हैं ना। अब संकल्प सोचो क्या है, सेवा के लिए जाने का संकल्प और घूमने के लिए, देखने के लिए जाने का संकल्प, उसमें डिफरेंस है कि नहीं। घूमने के लिए जाएंगे तो इंद्रियों का सुख हो गया ना, तो धन वेस्ट, समय वेस्ट, तबीयत वेस्ट, कमाई माइनस, बैटरी डाउन, तो रिजल्ट क्या होता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प को स्टार्टिंग चेक करो, जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे करना चाहे वैसे करेंगे तो व्यर्थ आने का वहां चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां वो कर्मों का सुख आपको फल मिल रहा है। तो व्यर्थ में क्यों जाते हैं, जहां जा रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसका फल मिल रहा है, तो दूसरी जगह पर आपका मन बुद्धि जाएगा नहीं। अभी देखो, हम 96 में बेंगलोर में गए थे, 2000 फेलो तक काम किया बेंगलोर में। बहुत सारे लोग पूछते कितना कंपनी को चेंज किया, हम कहते एक ही कंपनी। जिस कंपनी में हम गए थे हमारा रिश्तेदार का था, रिस्पेक्ट मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन तो था नहीं, पोस्ट हमने फिक्स किया था, क्या पोस्ट है, क्या काम है, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड, कोई पूछने वाले नहीं थे। धन एक बात है, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलता है ना, जहां आप काम करते हो, आपके ऊपर के मालिक से, सबॉर्डिनेट से, आपको जितना पावर मिलता है, आपकी बातों को कितना लोग वैल्यू देते हैं। भले बाकी सभी से भी 10,000 रुपए आपको सैलरी कम है, लेकिन आपकी बातों को वैल्यू कितना है। भले 20,000 रुपए ज्यादा है, डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, वो जिंदगी लेकर, वो जॉब लेकर क्या करने का। तो सभी प्यार मिल रहा था सभी लोगों से, दूसरी जगह पर जाने का कोई जरूरत नहीं था। तो वैसे ही ईश्वरीय जिंदगी का जो निराकार अभी हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हमको जो सुख मिल रहा है, तो सिर्फ ढूंढने का जरूरत नहीं है,
भी भक्ति मार्ग में जाओ और कोई भगवान को ढूंढो, वो करो, ये करो, नहीं। आपको जो चाहिए वो मिल रहा है ना, तो समर्थ होता ही है। याद रखिएगा, आपका कर्म ठीक है, आपके अकाउंट में जमा होगा ना, आत्मा के अकाउंट में, तो आत्मा खुशी होगी कि नहीं होगी? आत्मा को दुख कब होता है? जब उसके अकाउंट में माइनस होता है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। जब भगवान को अपना जिंदगी दे दिया है, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, ये क्वेश्चन आने का बात ही नहीं। इसलिए जिनको समर्थ संकल्प है, समर्थ माना सूक्ष्म रूप से मुरली के आधार पर आपको चेंज करते ही जाना चाहिए। जैसे लौकिक जिंदगी को चेंज किया ना, आज माता है, कितना लोग नीचे बैठकर पोछा लगाते हैं, अब उनको क्या चाहिए? या पोछा लगाने को वो लकड़ी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको भी अभी क्या है, ऐसे प्रेस करके वो अपने आप वॉश होना चाहिए। लेकिन आज हमारे घर में अभी भी पोछा लगाने के लिए ऑर्डिनरी कपड़ा ही है। ला कर दिया पोछा लगाने के लिए, हमारे बहन 15 दिन आई थी, उसमें 2 दिन काम वाली नहीं आई। हमारे बहन ने कहा हमको लकड़ी चाहिए, कपड़े से साफ नहीं होता है। हमने काम वाली को पूछा लकड़ी चाहिए क्या, कहा लेकर आए, दिया, एक दिन पोछा लगे, दूसरे दिन हमको नहीं चाहिए, उससे मेरा काम नहीं होता। तो कपड़े से ही कर रहे। हर एक का अपना अपना स्टाइल, अलग अलग इच्छाएं रहती है ना। देखो, अभी जो नया जमाने वाले हैं और जो गैस से भोजन बनाते हैं, उनको आग द्वारा, लकड़ी द्वारा भोजन बनाने के लिए को बनाएंगे क्या? नहीं है ना। जिन्होंने बनाया है वो भी अभी बनाने के लिए रेडी नहीं है ना। तो जब स्थूल में इतना फास्ट परिवर्तन हो सकता है, नीचे भोजन खाने के लिए कोई रेडी नहीं है, डाइनिंग टेबल चाहिए अभी, right? तो वैसे ही पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में बाबा माइन्यूट चेंजेस करता है हर मुरली में। क्यों बाबा नया मुरली देता है? मार्केट में नया मोबाइल लेने के लिए क्यों जाते हो? कार लेना है तो नया मॉडल क्या आया है वो देखते हो ना। तो समय के अनुसार हर रोज, स्पेशली संडे मुरली में बाबा जो देता है, उसके अनुसार अपने विधि को चेंज करो, उसको बाबा कहते हैं समर्थ। तो उनको जो चेंज करते जाएंगे ना, उनके मन में व्यर्थ आने का चांस नहीं रहता है। बाबा कहते कुछ और है, हम करते कुछ और है, रिजल्ट नहीं आता है, असफलता होती है, तो अब क्या करते? बाबा क्या करें? बाबा क्या करेंगे? जो चेंज करने का है करना है। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता है। जहाँ प्रकाश है अंधियारा नहीं होता है। यहाँ अंधियारा है या प्रकाश? अंधियारा इसका मतलब सूर्य नहीं है, सूर्य है तो अंधियारा नहीं है। असफलता है इसका मतलब वो शिव बाबा है। हाँ, कभी कभी उस समय आपको लगता है असफलता हुआ, क्यों? क्यों जानते हो? आपको लगता है असफलता हो, क्यों जानते हो? क्योंकि एक कर्मों का फल ऐसे होना चाहिए, आप पहले ही सोच लेते हो। आपकी सोच के अनुसार फल नहीं मिलता, आप क्या कहते हो? असफल हो गया। नहीं, आपको क्या करना है? कर्म, कर्म का फल बाबा को सौंप दो, बाबा ऐसा है। फल जो भी आता एक्सेप्ट करो, एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहे, ये जिम्मेदारी मैंने बाबा को कहा है ना। अभी तक हमने बहुत कुछ बाबा को कहा था, हर बात में बाबा ने मुझे सक्सेस दिलाया, अंदर से कॉन्फिडेंस रहे। यस, मैंने बाबा को कहा है, बाबा देख लेगा। रिजल्ट्स कुछ भी आने दीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, बाबा को जिम्मेदारी दे। हाँ, ऐसा नहीं बाबा को जिम्मेदारी दे दिया करके आयत पकड़ कर ऐसे चुप नहीं बैठना है, ट्राई करते रहो। जी, बेस्ट जो है आपके पुरुषार्थ के अनुसार वही बाबा दिलाएगा, लेकिन वो गारंटी, कॉन्फिडेंस, अनुभव आपको होना चाहिए। तो ऐसे ही जहाँ प्रकाश है वहां अंधियारा नहीं। जहाँ शिव बाबा को रखा है वहां असफलता हो नहीं सकती। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार। माना एक समस्या को लेकर बार बार क्यों 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 सोचते हो, इसका मतलब लाइट नहीं है। घर में लाइट रहेगा, मैचेस चाहिए, उधर है ले लो और आग लगाओ, बस हो गया। अंधियारा है तो क्या होता है? सभी डब्बा एक ही जैसे दिखता है। ये शुगर का है, ये कॉफी का है, ये चाय का डब्बा है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए कौन अच्छे है कौन बुरे है पता ही नहीं चलता है। बाबा को कहो आगे बढ़ो, क्या होता है? जो अच्छे नहीं है उनके साथ बाबा कट कर लेता है, किसी न किसी रूप में बाबा कट कर लेता है, पता ही नहीं चलता है संबंध क्या होता है, कैसे होता है। तो
व्यर्थ है अंधकार, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना, हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। स्टार्टिंग में समर्थ, जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। देखो, अच्छे एम एंड ऑब्जेक्ट रखकर आप काम कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं। आज आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, जो वर्तमान समय का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हैं क्या? अपने कैबिन में भी आने के लिए नहीं देते, है ना? देश के लिए करते। तो लोग उनको दिल से कितना दुआ देते हैं देखो। कल मंडे राम जी का मूर्ति स्थापना करना है, वो उपवास भी कर रहे हैं, है ना? वो भक्ति का भाव है। तो उसके अनुसार जो संकल्प श्रेष्ठ है विश्व कल्याण का, तो विश्व का लोग उनको क्या कर रहे हैं? उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। विश्व में नंबर 1 लीडर आए हैं। याद रखिएगा, उन लोगों के साथ भगवान है भक्ति के रूप में, लेकिन हमारे साथ खुद भगवान है, खुद है। हम उनसे कर्म करा सकते हैं। तो हमारा स्थिति और कर्म का फल कैसे आना चाहिए? तो संकल्प को समर्थ करो। अभी डिसाइड करो मुझे क्या करना है, क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते बाप समान, बाप समान माना सब कुछ बाबा को सौंप दो, बाबा देख लेगा, आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। ज्ञान बाबा सुना रहा है, बाबा अपने शरीर को धरा रहा है, बाबा सोया है। ये मत कहिएगा हाँ भाई जी हमने वही किया, क्या किया? आज हम पति को डांट रहे थे, हमने कहा बाबा डांट रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे? समर्थ। तो उनका संकल्प भी समर्थ होगा, वाणी भी समर्थ होगा, कर्म संबंध संपर्क सब समर्थ होगा। बस जहां भी जाते हैं ना, समर्थ माना क्या है? जहां भी बाबा आपको भेजता है आपको खुशी ही मिलता है, आपका अकाउंट जमा ही होता है। मन इतना खुश, भले लौकिक पे हो अलौकिक, जहां भी जाता है आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। जो भी टच करता है गोल्ड हो रहा है, ऐसा मतलब स्थूल में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से इतना सेटिस्फैक्शन। मैंने भी देखा अपने जिंदगी में, लौकिक में भी कितना प्यार करते हैं। अरे मेरा लौकिक माँ बाप जब मुझे कितना प्यार करते हैं, और आप लोग भी कितना प्यार करते हैं। क्यों? हम आपको प्यार करेंगे तो आप हमको प्यार करेंगे ना, सिंपल है। हम कहें ओ हमको प्यार नहीं करता, क्यों? आप कितना प्यार करते हो? प्यार का मतलब ये नहीं है स्थूल का। तो बीज तो यहाँ से निकलता है ना। तो भगवान सभी को अच्छा क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सभी को शुभ सोचते हैं, इसलिए भगवान अच्छे लगते हैं, है ना? तो बीज कहाँ है? यहाँ से है ना। अच्छे आम को बोएंगे तो अच्छा ही फल आएगा ना, खट्टा बोएंगे तो खट्टा ही आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मूल संकल्प को चेंज करो। स्लोगन, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। योद्धा, राम के हाथ में क्या दिखाया है? युद्ध। 2 कला कम है ना। इसलिए योग के टाइम पर चेक करो, आराम से मस्ती से खुशी से नींद करते हुए नहीं। योग सहज हो रहा है तो सूर्यवंश में बहुत मुश्किल से मन को परंधाम में बिठाया, नहीं लग रहा है। शक्ति लिया, नहीं लग रहा है। किरणें ले लिया, नहीं हो रहा है। कुछ मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब योद्धा, युद्ध चल रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ, तो मेरा अनुभव ने बहुत बार बताया था आपको। रात को 9 बजे का स्थिति तो बहुत अच्छा रहता, आसानी से ऐसा लगता है इतना इजी है। लेकिन अमृत वेले में उतना ऐसा स्थिति नहीं रहता है। ठीक है, तो कारण क्या है मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं चला। अलग अलग समय पर बाबा अलग अलग आत्माओं को भेजते होंगे सेवा के लिए। ठीक है, हमारा स्थिति होता तो सदा एक ही जैसे हो जाता था। ठीक है, तो वो स्थिति इतना सहज होता है, योग करने का जरूरत ही नहीं रहता। आराम से अलग अलग जगह पर सेवा के लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे फ्लो आता है ज्ञान का, ऐसा लगता है कुछ हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, भगवान से एंजॉय करते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप ड्राइविंग कर रहे, बहुत अच्छा व्हीकल मिला है, स्मूथ, थोड़ा सा पाव रखते व्हीकल जाता रहेगा।
कोई कोई व्हीकल ऐसे पुराना रहता है, हाथ पाँव दर्द करने लगता है। वो भी ड्राइविंग करना पड़ता है, कभी कभी कंट्रोलिंग लेना पड़ता है। ऐसे ही सेवा में कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, इतना आसान, इतना खुशी, और कभी कभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी कहा ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, तब वर्डिंग अंदर से आता है नहीं, ऐसे लगता है ब्लॉक, ब्लॉक हो गया, स्टॉप हो गया। क्यों? मैं और मेरापन थोड़ा भी आ गया तो बाबा का सहयोग नहीं आता। तो चेक करो, ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है, अब चंद्रवंश में हो, आसानी में हो सूर्यवंश, स्लीपर कोच मिला है सूर्यवंश, नॉर्मल बस में जा रहे हो, क्या चल रहा है? चंद्रवंश चल, जनरल में टिकट मिला है, खड़े होकर जा रहे हो, चंद्रवंश, 3 टायर एसी, 2 टायर एसी में मिल रहा है, सूर्यवंश। तो जर्नी कैसे लगता है? आराम से। तो चेक कीजिएगा योग में आपका स्टेज। ओम शांति।